गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 5 पढ़ रहे थे जिसमें हमने अर्थ पढ़ लिया था, परिभाषा पढ़ ली थी, रूप पढ़ लिए थे और उसके बाद में सिद्धांत पढ़ लिए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के प्रकार देखिए, जो लोकतंत्र के प्रकार है, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। देखिए, पहला तो होता है उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। दोनों का अर्थ समझेंगे हम। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, अर्थात प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहा जाता है और ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर अपनाया गया है। सबसे पहले है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र होता है जिसमें शासन की शक्ति जनता में निहित होती है। शासन की शक्ति जनता में निहित होती है। जनता स्वयं शासन चलाती है। जनता स्वयं शासन चलाती है। वह स्वयं भागीदार होती है। वह स्वयं भागीदार होती है। निर्णय जनता द्वारा लिए जाते हैं। कानून जनता द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। जनता क्या करती है? शासन की सर्वोच्च सत्ता होती है। जनता स्वयं शासन करती है, अर्थात डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जनता शासन करती है, सरकार को चलाने का कार्य करती है, सरकार में भागीदारी बनती है और जनता के द्वारा एक कानून बनाए जाते हैं, जनता के द्वारा एक कोई निर्णय लिया जाता है। तो ऐसा जो लोकतंत्र होता है उसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अर्थात जनता शासन में स्वयं भागीदार होकर शासन का संचालन करती है और ऐसा जो शासन होता है उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अर्थात जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है, जनता के द्वारा शासन चलाया जाता है। ऐसा शासन कौन सा हो गया? तो वो हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र। कौन सा हो गया? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक देश है स्विट्जरलैंड, दुनिया का एकमात्र देश, दुनिया का एकमात्र देश है स्विट्जरलैंड, जिसके 5 प्रांतों में क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलाया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलाया जाता है और बाकी के जो देश है उनमें जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है उसमें वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाए हुए, अर्थात अप्रत्यक्ष लोकतंत्र विद्यमान है। और दुनिया का एकमात्र देश ऐसा है जिसका नाम स्विट्जरलैंड है और यहाँ पर 5 प्रांत है जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। इसमें शासन की शक्ति डायरेक्ट जनता में होती है, जनता स्वयं शासन चलाती है, स्वयं भागीदार होती है और स्वयं ही निर्णय लेती है और स्वयं ही कानून बनाती है। इसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसके बाद देखिए, दूसरा जो लोकतंत्र है वो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र।
और इसका दूसरा नाम है प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब देखो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये होता है जब जनता क्या करती है, जनता अपने मत का उपयोग करके अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है, अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है। जनता अपने मत का उपयोग करती है। अपने मत का उपयोग 18 साल के जो लोग होते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार मिलता है, तो वो अपने मत का उपयोग करते हैं। अपने मत का उपयोग करके चुनाव में जो प्रतिनिधि खड़े हुए थे उनमें से एक प्रतिनिधि का चुनाव कर लेते हैं। अब ये प्रतिनिधि मिलकर सरकार का गठन करते हैं, सरकार का गठन करते हैं। सरकार का ये जो प्रतिनिधियों मिलकर सरकार का गठन कर लेते हैं। जनता शासन की अंतिम शक्ति, शासन की अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। अब देखिए इसमें और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में तो जनता स्वयं ही शासन कर रही थी डायरेक्ट, लेकिन इसमें क्या होता है कि जनता स्वयं शासन नहीं करती है, वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार को चलाती है। जनता ने क्या किया, अपने मत का उपयोग किया, अपना वोट दिया, वोट देकर उसने क्या कर लिया, जनप्रतिनिधि का चुनाव कर लिया। जनप्रतिनिधियों ने मिलकर किसका गठन कर लिया, सरकार का गठन कर लिया। अब उसके बाद में सरकार चलेगी, शासन व्यवस्था चलेगी, लेकिन जो अंतिम शक्ति होती है शासन की, जो अंतिम शक्ति होती है, अंतिम सत्ता होती है, ठीक है, अंतिम जो अधिकार होता है वो जनता के पास में होता है। किसके पास में होता है, जनता के पास में होता है। अर्थात अंतिम शक्ति किसमें निहित होती है, जनता में निहित होती है, ठीक है। और ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि थे, ये प्रतिनिधि जनता के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। क्योंकि आप जानते हो एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव होता है, तो ये जो ये प्रतिनिधि है इन्हें हमेशा ये डर होता है कि अगर वो जनता के जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा नहीं करेंगे, अर्थात जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रहेंगे, तो जनता क्या कर सकती है, इन्हें हटा सकती है। अर्थात हटाने का अधिकार भी जनता के पास में है। शासन को चलाने की अंतिम शक्ति जनता में ही होती है। जनता सरकार का गठन भी करती है और सरकार को हटा भी सकती है। तो ये जो प्रतिनिधि होते हैं, ये प्रतिनिधि हमेशा जनता के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। जनता के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे भारत है और अमेरिका, भारत और अमेरिका विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, जहां पर प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया गया है।
प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपने वाले ये प्रमुख देश हैं जो बहुत बड़े हैं, जनसंख्या भी ज़्यादा है और जो व्यवस्थाएं हैं वो लोकतांत्रिक, जो प्रतिनिधि लोकतंत्र उसके अनुसार चल रही है। ठीक है, तो दुनिया में वैसे तो अगर हम बात करते हैं ना तो 70 से 80% जो देश है उनमें लोकतंत्र, और अगर हम केवल प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात करें तो 80 से 90% जो देश है उनमें केवल कौन सा लोकतंत्र पाया जाता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि ये लोकतंत्र के दो रूप थे। एक तो हमने पढ़ा प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें क्या है शासन का संचालन जनता के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है, स्वयं जनता शासन चलाती है। और अगर हम बात करते हैं कि जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है उसमें क्या होता है, तो जनता क्या करती है, जनता अपने प्रतिनिधियों का क्या कर लेती है, चुनाव कर लेती है, और जो प्रतिनिधि होते हैं वो सरकार को चलाते हैं। वो क्या करते हैं, सरकार को चलाते हैं, सरकार का गठन करते हैं, शासन को चलाते हैं। लेकिन जो अंतिम शक्ति होती है वो अंतिम शक्ति किसमें निहित होती है, तो अंतिम शक्ति किसमें, जनता में निहित होती है। किसमें निहित होती है, जनता में निहित होती है, जनता शासन को चलाती है। ठीक है।